चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। ये देखा जाए तो त्रिकोणमिति जो होता है चैप्टर जो दिया है 10th क्लास में, यानी इससे सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं, यानी सबसे आसान चैप्टर है और सबसे अधिक मार्क्स आने वाला चैप्टर है। सबसे अधिक इसमें अंक को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आज पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले देखेंगे त्रिकोणमिति है क्या। इसको हम लोग संधि से करेंगे त्रि प्लस कोण प्लस मिति। और त्रि माने क्या होता है? तीन। कोण तो हम समझ के करते हैं। अब मिति माने क्या होता है? माप। यानी कहने का अर्थ है कि तीन कोण या भुजा के माप को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। यदि देखा जाए तो त्रिकोणमिति है क्या, इसका परिभाषा देख लेते हैं। त्रिकोणमिति त्रिभुज के तीनों भुजाओं तथा कोणों का अवलोकन करना या मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। यानी कहने का है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं तथा कोणों के मापों का अवलोकन करना या मापना ही क्या कहता है? त्रिकोणमिति कहता है। यानी त्रिभुज पढ़ना क्या है कि त्रिभुज के तीन कोण, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं और क्या होता है? त्रिभुज। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो त्रिभुज में कौन भुजा होते हैं? तीन। भुजा नंबर 1, भुजा नंबर 2 और भुजा नंबर 3। भुजा कितने होते हैं? तीन होते हैं। और कोण वो कितने होते हैं? 1, 2 और 3। शीर्ष कितने होते हैं? 1, 2 और कितना हो गया? 3। यानी कहने का अर्थ है कि त्रिभुज के तीनों भुजा तथा तीनों कोणों के मापों का अवलोकन करना ही क्या कहता है? त्रिकोणमिति कहता है। ये त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ना है क्या? त्रिभुज का माप पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए स्टार्ट में देखेंगे कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का अवलोकन किया जाता है। समकोण त्रिभुज का अवलोकन किया जाता है। यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे, इसका नाम है समकोण। कह रहा है कि ए, बी और सी। और कह रहा है कि बी का कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? समकोण हो, यानी 90 डिग्री का। कितना हो? 90 डिग्री का। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। और कह रहा है कि एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका एक कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर हमने क्या किया? एक त्रिभुज बना लिया, इसका नाम क्या है? ABC। इसमें देखेंगे बी क्या है? समकोण है, यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और कह रहा है कि इसमें हम लोग करते क्या है कि समकोण त्रिभुज का अवलोकन करते हैं। और कह रहा है कि इसमें देखा जाए तो एक त्रिभुज बनाते हैं ए, बी और सी। जैसे एक बहुत पढ़े हम लोग को पढ़ने, इसका नाम है पाइथागोरस परिमेय से। और कह रहा है कि पाइथागोरस परिमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार का स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर। आधार स्क्वायर में क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यानी पाइथागोरस परिमेय कहता है कि यहाँ पर जो कर्ण होता है तो लंब प्लस आधार के बराबर होता है। कह रहा है कि अगर कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होता है? बराबर होता है। यानी इसमें देखा जाए
और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, आधार। और कह रहा है कि कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। आधार को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस। इसलिए कर्ण को हम लोग H द्वारा सूचित करते हैं, लंब को B के द्वारा, और आधार को B के द्वारा सूचित किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात को 6 भागों में बांटा गया है। अगर क्वेश्चन आ गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपात को कितने भागों में बांटा गया है, तो क्या बोलेंगे, 6 भागों में। पहला जो भाग हम लोग पढ़ना है, इसका नाम है साइन थीटा, और दूसरा का नाम क्या है, कॉस थीटा, तीसरा का नाम क्या है, टैन थीटा, चौथा का नाम क्या है, कोसेक थीटा, क्या होता है, कोसेक थीटा, पांचवा का नाम क्या है, सेक थीटा, और छठा का नाम क्या है, कॉट थीटा। क्या नाम है, कॉट थीटा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, और टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। यानी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, टैन का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोगों को इस फॉर्मूला को रटने की आवश्यकता नहीं है, एक हम फॉर्मूला बता रहे हैं, एक ट्रिक बता रहे हैं, याद करने का। तो सबसे पहले यहाँ पर P H हो जाएगा, गलती हो गया, ठीक है, इसको मिटाते हैं। P पाकिस्तान रूठा पड़ा, हिंदुस्तान हारा भारत। सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग अगर ट्रिक को याद रखते हैं तो आप लोगों को फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान रूठा पड़ा, हिंदुस्तान हारा भारत। या एक और ट्रिक होता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको हम लोग अगर याद रखते हैं तो साइन का जो फॉर्मूला होगा तो वो क्या हो जाएगा, P/H हो जाएगा। कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B/H हो जाएगा। और टैन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P/D हो जाएगा। देखिए तो याद हो गया ना, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, इतना याद रखना है। या पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हारा भारत। इसको अगर याद रखते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात के 6 फॉर्मूला को, 6 जो फॉर्मूला होता है उसको हम याद कर सकते हैं। क्या है कि साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक क्या हो जाएगा, H/P हो जाएगा। और कह रहा है कि उसका कॉस का ऑपोजिट क्या होता है, कॉस थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। वो क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक का क्या हो जाएगा, H/D हो जाएगा। और उसके बाद टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट का क्या हो जाएगा, B/P हो जाएगा। देखिए तो नीचे वाले को ऊपर जाना है, ऊपर वाले को नीचे लाना है, कोई दिक्कत नहीं है। और कह रहा है कि यहाँ पर देखो तो एकदम आसान ट्रिक है ना, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है, याद रखिएगा। त्रिकोणमितीय के 6 जो अनुपात होता है, यानी उसको याद करने की आवश्यकता नहीं होगा, ट्रिक के माध्यम से आप लोग बना सकते हैं। अगला हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ 8.1 बनाने वाले हैं। आप लोग इंतजार कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।